हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर मिक्सचर्स के बारे में। पहले बात करते हैं ऐसे बफर मिक्सचर की जो कि वीक एसिड और उसके सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब इस मिक्सचर के लिए जब हम पीएच फाइंड आउट करते हैं तो उस इक्वेशन को हम हेंडरसन-हेज़ेल्बैल्क इक्वेशन कहते हैं। अब इसको डिराइव करने के लिए हम एक ऐसा बफर सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें वीक एसिड Ha और हाईली डिसोसिएटेड सॉल्ट Ba प्रेजेंट है। अब देखिए, जो वीक एसिड है उसके आयोनाइजेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस जो वीक एसिड Ha है वो H+ और A- आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। अब इस इक्वेशन के लिए जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी है और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी है। अब देखिए, यहाँ से हम जब H+ आयंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इक्वेशन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सॉल्ट Ba लिया गया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है और इसके आयोनाइजेशन से जो A- आयंस हैं उसकी कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में हाई रहती हैं और इस वजह से वीक एसिड का आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाता है और ये सब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जितने भी फ्री A- आयंस हैं वो सारे सॉल्ट के आयोनाइजेशन की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर हम जो A- की कंसंट्रेशन है उसको सॉल्ट की कंसंट्रेशन सपोज कर लेंगे और Ha की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हम Ha की जगह एसिड लिख देंगे और A- की जगह सॉल्ट लिख देंगे। फिर इस इक्वेशन के दोनों साइड्स हम लॉग लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। फिर यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब देखिए, ये जो वैल्यू हैं वो pH के इक्वल होती हैं और ये जो वैल्यू हैं वो Ka के इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती हैं और इस इक्वेशन को हम साइन चेंज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो इक्वेशन 2 है उसकी हेल्प से हम बफर मिक्सचर के लिए pH कैलकुलेट कर सकते हैं और जो इक्वेशन 2 है उसी को हम हेंडरसन-हेज़ेल्बैल्क इक्वेशन कहते हैं। अब इसी तरह से हम वीक बेस और उसके सॉल्ट के बफर मिक्सचर की बात करें तो उसके लिए हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन की इक्वेशन ये हो जाएगी और POH की इक्वेशन ये हो जाएगी।